नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में पहले दिन देखने को मिला सख्त लॉकडाउन का मिला जुला असर। साधन नहीं होने से दोपहिया पर डबल सीट बैठकर धड़ल्ले से निकले लोग। सैकड़ों मजबूर लोगों पर पुलिस ने ठोका जुर्माना। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार शहर भर में भ्रमण कर रहे पुलिस अधिकारियों को देते रहे निर्देश। संगीनों के साए में नजर आया नागपुर। और होम डिलीवरी के बजाय हैंड डिलीवरी देने वाले 2 खाद्य संस्थानों पर पुलिस ने की कार्रवाई। यह संस्थान डिलीवर बॉय को दे रहे थे पैक बंद खाद्य सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। सख्त लॉकडाउन के पहले दिन नागपुर वासी संगीनों के साए में नजर आए। दोपहिया पर डबल सीट बैठने की मनाही थी, लेकिन लोगों ने डबल और ट्रिपल सीट सवारी कर जुर्माना भी भुगता। नागपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही आनन फानन में नागपुर शहर में लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन सड़क पर जो नजारे दिखाई दिए उससे यही साबित हो रहा था कि नागपुर की जनता का लॉकडाउन पर यकीन ही नहीं रहा। यही कारण है कि आज कई ऐसे लोग भी सड़कों पर नजर आए जो मास्क तो पहने हुए थे, लेकिन दोपहिया पर डबल सीट जाकर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन भी कर रहे थे। ऐसे दृश्यों को देख भले ही यह कहा जाए कि लोग नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं इसकी वजह जनता ही बता सकती है। आज से शुरू हुए लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए शहर में 100 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए गए थे। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित कई बड़े अधिकारी वाहनों पर तालाबंदी का जायजा लेते हुए नजर आए। नागपुर आयुक्तालय की सीमा में आज 15 मार्च से शुरू हुए सख्त लॉकडाउन के दौरान शहर का चप्पा चप्पा पुलिस छावनी बना रहा है। शहर में करीब 100 से ज्यादा स्थानों पर चेक पॉइंट बनाए गए थे और करीब 2500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जगह जगह पर लॉकडाउन पर अमल कराने का प्रयास कर रहे थे। शहर पुलिस ने शस्त्रधारी पुलिस जवानों को भी कई पॉइंट पर तैनात किया था। सख्ती इतनी थी कि दोपहिया पर मरीज को बैठाकर अस्पताल ले जाने वालों पर भी पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने के मामले में जुर्माना वसूला। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सहित पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शहर में राउंड लगाकर स्थिति का जायजा लेते रहे। इसी निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया से चर्चा की। पूरे शहर में 100 से ज़्यादा जगह पे नाकाबंदी लगाई गई है। करीब 70 पेट्रोलिंग मोबाइल शहर में घूम रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी खुद रास्ते पे हैं। जो भी लोग लॉकडाउन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल्स पे अगर 1 से ज़्यादा या 4 व्हीलर्स में 2 से ज़्यादा पैसेंजर्स अगर हैं तो वो गाड़ियां डिटेन करने की कार्रवाई की जा रही है। बॉर्डर एरिया को सील किया गया है। अनावश्यक जो एंटर करने की कोशिश कर रहे सिटीज है उनको वहीं से वापस भेजा जा रहा है। कुछ ऐसी जानकारी हमारे पास आई है, उन एसोसिएशन से हमारे अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। अगर उनका कोई विरोध है तो वो ज़रूर अपने मेमोरेंडम संबंधित अधिकारी को दें, उस पर प्रशासन की तरफ से ज़रूर विचार किया जाएगा। परंतु कोई रास्ते पे आके अगर जमावड़ा करता है या फिर कोई नियम का विरोध करके दुकानें खोलने की प्रयत्न की जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन हो या कर्फ्यू, शादी तो होकर रहेगी। कुछ ऐसा ही संदेश शहर में लॉकडाउन के दौरान रविवार को निकली एक बारात ने दिया है। महल क्षेत्र से निकली इस बारात की विशेषता यह थी कि कोई भी बाराती मास्क पहने हुए नहीं था। सरकार कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कितनी ही सख्ती कर ले, लेकिन लगता है कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है कि वे सरकार के किसी नियम का पालन नहीं करेंगे। इसकी जीती जागती मिसाल रविवार को शहर के महल इलाके में देखने को मिली। नागपुर में शनिवार और रविवार को ऐच्छिक बंद था। इस बंद के बावजूद कुछ परिवारों ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे बारात ही निकाल ली। इस बारात में 100 से अधिक बाराती शामिल नजर आ रहे थे। महल के नागरिकों ने जब यह नजारा देखा तो हैरत में रह गए। हद तो यह थी कि कोरोना के संक्रमण से बेखौफ होकर जा रहे इन बारातियों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। रविवार का लॉकडाउन समाप्त होते ही वाशिम शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े। कहीं वाशिम में दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, इस भय से नागरिकों ने सोमवार को जमकर खरीदारी की।
वाशिम जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रविवार को लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन जैसे ही रविवार का लॉकडाउन हटा, वाशिम शहर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। दुकानों में इतनी भीड़ थी कि किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का ध्यान ही नहीं था। ग्राहक तो ग्राहक, स्वयं दुकानदार भी बिना मास्क के सामान बेचते हुए नजर आए। ऑनलाइन होम डिलीवरी की इजाजत होने के बावजूद खाद्य संस्थान से हैंड टू हैंड खाद्य सामग्री बेचने वाले डोमिनोज और मैकडॉनल्ड आउटलेट पर पुलिस ने कार्यवाही की है। मनपा ने भी दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही कर दोनों परिसरों को सील कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान होटलों, रेस्टोरेंटों से ऑनलाइन होम डिलीवरी मंगवाने की छूट दी गई है, लेकिन शहर में कुछ खाद्य संस्थानों से हैंड टू हैंड पैक डिलीवरी दिए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त विनीता साहू ने पूनम चेंबर कॉम्प्लेक्स परिसर में संचालित डोमिनोज और मैकडॉनल्ड प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई कर दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन प्रतिष्ठानों द्वारा बाइक भीतर लगवाकर डिलीवरी बॉयज को हैंड टू हैंड डिलीवरी दी जा रही थी। मनपा ने भी इन दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई कर दोनों परिसरों को सील कर दिया है। देखिए, लॉकडाउन नागपुर शहर में लगाया गया है और इसके लिए शासन ने, प्रशासन ने और पुलिस ने काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि दी है कि क्या चीज़ें अलाउड रहेंगी, क्या चीज़ें नहीं अलाउड रहेंगी और कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का टाइमिंग्स कब तक है। इसी सिलसिले में कल नागपुर पुलिस ने एक कार्रवाई की है। जोन 2 में सदर पुलिस स्टेशन की हद में ये कार्रवाई की गई है। कुछ रेस्टोरेंट वहाँ पर जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज, ये वहाँ पर टेक अवे की सुविधा उपलब्ध के बारे में कम्प्लीटली बंदी होने के बावजूद वहाँ लोगों को गाड़ियों में, व्हीकल्स में और फुटपाथ पर खाना सर्व करते पाए गए और इसके लिए उन्होंने ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ का सहारा लिया। इसलिए तीनों संस्थानों पर कार्रवाई की गई है, अपराध दाखिल हुआ है और हमारी कार्रवाई के बेसिस पर माननीय एनएमसी कमिश्नर के आदेश द्वारा और माननीय सीपी साहब के आदेश द्वारा दोनों ही परिसर सील कर दिए गए हैं। हैदराबाद से 91 किलो गांजा लेकर कार से जा रहे एक तस्कर को नागपुर पुलिस ने वर्धा रोड पर पकड़ा है। इस गांजे की कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। यह गांजा तस्कर पेशे से एक शिक्षक होने की जानकारी सामने आई है। हैदराबाद से नई दिल्ली तक कार से मादक पदार्थ लेकर जा रहे तस्कर पर भले ही किसी की नजर नहीं पड़ी हो, लेकिन वह नागपुर पुलिस की नजर से बच नहीं सका। रविवार को बेलतरोड़ी पुलिस ने वर्धा रोड पर नाकाबंदी के दौरान इस तस्कर की कार रोककर जब तलाशी ली तो कार से 91 किलो गांजा बरामद किया गया। यह गांजा प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ था। इस गांजे की कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने कार चालक शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से एक शिक्षक है। 14 मार्च की घटना है। हमें खबर मिली थी कि एक गाड़ी से हैदराबाद से दिल्ली की तरफ एक अम्लीय पदार्थ जा रहे हैं। उसके ऊपर से हमने ट्रैप किया और वर्धा रोड पे एक गाड़ी पकड़ा। उसमें से 91 किलो 91 kg गांजा जब्त किया है। वो करीबन 13 लाख का है और वो गाड़ी 5 लाख की है। ऐसा 18 लाख का माल जब्त किया है। उसका जो ड्राइवर था वो शिवशंकर इसमपल्ली या हैदराबाद का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया है। ये बाय जॉब टीचर था। उसका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। नहीं, इसका अभी तपास चल रहा है। तपास के बाद ही बताया जाएगा कि ये कब से काम कर रहा है। नागपुर सिटीजन फोरम ने महिला सक्षमीकरण की मिसाल पेश करते हुए एक विकलांग महिला को ट्राईसाइकिल देकर सक्षम बनाया है। इस महिला ने दुर्घटना में अपना पैर गंवा दिया था और भीख मांगा करती थी। नागपुर सिटीजन फोरम ने एक विकलांग महिला को ट्राईसाइकिल देकर महिला सक्षमीकरण की संकल्पना को सही मायने में साकार किया है। भांडेवाड़ी क्षेत्र की निवासी शांताबाई कोवे एक दुर्घटना में अपना पैर गंवा चुकी थी। अब भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन चल नहीं सकती थी, इसलिए घिसट घिसट कर वह घर से बाजार में पहुंचती थी। शांतिबाई की यह दशा जब फोरम के सदस्य भांडेवाड़ी निवासी दीपक दिवटे ने देखी तो उन्होंने फोरम के सदस्यों से चर्चा की। सभी सदस्यों ने आपस में राशि एकत्र कर महिला दिवस के अवसर पर शांतिबाई को जब ट्राईसाइकिल भेंट की तो उसके चेहरे पर खुशियां छा गई।
मी असं घुसत जात होती मागायला जात होती घुसत हात टेकवात तो कोणी साहेब लोकाला कदर आला तर मला नवीन सायकल भेटलेली आहे. आता हे मला चांगला आनंद वाटून राहिला. आता साहेब मी आता घुसणार नाही. आता झाला माग घुसू जी 2 वर्षापासून घुसून राहिली मी. 2-2.5 वर्ष झाले कोणी लक्ष नाही केलं मावर. पण एक व्यक्तीला कोणी कदर आला तर माझ्या लई सुविधा केला. नवीन सायकल आणून दिला घरपर्यंत. हे मला लई आनंद वाटला. नागपुर सिटीज़न फोरम की ओर से महिला दिवस हम लोग मना रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि किसी एक ऐसी महिला भगिनी को ऐसा ये महिला दिवस के ऊपर में कुछ ऐसा उपक्रम किया जाए जिसके अंदर में उसकी ज़रूरत भी हो. हम एक हमारे NCF के हमारे मेंबर है दीपक जी दिवटे, जिन्होंने हमको ये महिला के बारे में बताया जिनका है ना पैर एक्सीडेंट के अंदर में है ना पूरी तरह से कट चुका था. तो ये कटने के बाद में जब हमें पता चला नागपुर सिटीज़न फोरम की टीम को, तो नागपुर सिटीज़न फोरम की टीम ने इनिशिएटिव लिया क्यों ना महिला दिवस इस मैडम को ये इस तरीके की ट्राई साइकिल देकर हम लोग ये मनाया जाए. और आज नागपुर सिटीज़न के फोरम ने पूरे पैसे अपने जमा करके आज ये महिला को ये आज साइकिल यहाँ पे दी है और इनको 7 दिन का राशन भी हम लोगों ने यहाँ आज प्रोवाइड कराया ताकि वो अपने केंद्रीय बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने की घोषणा का विरोध करते हुए बैंक कर्मचारी संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की. पहले दिन बुल्ढाना में बैंकों के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के सामने निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार के बजट में बैंकों का नाम बताए बिना तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने की घोषणा किए जाने से अनेक बैंक कर्मचारी संगठनों ने 15 मार्च व 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल के पहले ही दिन बुल्ढाना में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने एकत्र होकर अपने कार्यालय के सामने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की. मी आशिष टेकाळे आयबॉकचा जिल्हा सचिव आहे. आज आम्ही युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन्स म्हणजे UFBO यांच्या बॅनरखाली 15 आणि 16 मार्चचा एक नॅशनल वाईड स्ट्राईक संप हा आयोजित केलेला आहे. 1969मध्ये आपल्या भारतामध्ये बऱ्याच बँकांचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. त्यावेळेस एक खाजगीकरणाला खूप मोठा आळा बसलेला होता. समाजामध्ये सावकारी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. सर्वसामान्य माणसांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये एक आपुलकीची भावना असावी, त्यांना एकदा कमी व्याजदरावरती वित्तपुरवठा उपलब्ध व्हावा याच्यासाठी 1969मध्ये या बँकांचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. 1970मध्ये 3400 करोडपर्यंत असलेला फायनान्स आमच्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी 2020 पर्यंत 100 लाख करोडपर्यंत पोहोचवला. पण आजची दयनीय परिस्थिती अशी झालेली आहे की भारत सरकारने आम्हाला विकायला काढलेलं आहे. सर्वसामान्य माणसांसाठी नेहमी करता जागरूक असलेल्या बँका आज प्रत्येकाची गरज भागवणाऱ्या, गरीब असो, दीनदुबळे असो, शेतकरी असो, अनाथ असो, अपंग असो, निराधार असो, ज्यांना रोजगार नाही आहे ते असो किंवा बेरोजगार असो, प्रत्येकाला या राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपलंसं करून घेतलेलं आहे. प्रत्येकाला एक आपल्या मनाची भावना दिलेली आहे. पण भारत सरकारचा एक अवनीय असा विचार आमच्यावर आलेला आहे. 2 फेब्रुवारीला जे बजेट प्रस्तुत झालं त्या बजेटमध्ये कुठल्याही 2 बँका या खाजगी केल्या जातील असं वित्तमंत्र्यांनी यांनी घोषित केलं, पण त्या बँकांची नावं सांगण्यात आली नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की तुम्हाला हिटलरशाहीचे धोरण अवलंबित करायचं आहे आणि एक बँका करून सर्व बँका राष्ट्रीयकृत बँका ज्या आहेत त्या निजीकरणाच्या वाटेने न्यायच्या आहेत. निजीकरणाचा भविष्यातला जो विपरीत परिणाम आहे हा सगळ्या आपल्याला माहीतच आहे. आज एज्युकेशन लोन असो, प्रत्येक एज्युकेशन लोनमध्ये आमच्या राष्ट्रीयकृत बँका या एकदम अल्प दरात आणि प्रत्येक सर्वसामान्य मुलांपर्यंत एज्युकेशन लोन देतात. बाकी किसान क्रेडिट कार्ड असो, मुद्रा लोन असो, PMFBY असो, PMSBY असो, PMJJY असो, गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही स्कीम असो आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आतापर्यंत केलं आहे. 2014मध्ये 27 ऑगस्ट 2014ला आदरणीय मोदी साहेबांनी जनधन योजनेची घोषणा केली. अवघ्या 8 दिवसांमध्ये आम्ही 2 करोड जनधन अकाउंट काढून एक राष्ट्रीय असा आणि जागतिक असा एक हे प्रस्तावित केला. त्याचं एक गिनीज बुकांमध्ये सुद्धा नोंद घेण्यात आली. तरी पण आज अशी अवनीय परिस्थिती आमच्यापर्यंत आलेली आहे. त्या कारणाने आज आम्हाला हा राष्ट्रीयकृत संप करावा लागत आहे. शहर में सख्त लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर क्या स्थिति रही, इसका जायजा वीकेबी न्यूज ने लिया है. आइए देखते हैं हमारे मुख्य संवाददाता मुकेश हेडाव की ग्राउंड रिपोर्ट. नागपुर में आज से 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं. हम इस वक्त है नागपुर के वैरायटी चौक पर, जहां पर सुबह से ही पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त आप देख सकते हैं. बड़े आला अधिकारी पुलिस के, जिसमें पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार हो या फिर नवीन चंद्र रेड्डी हो या फिर DCP जो मैम है अपनी विनीता शाह, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे लगाया हुआ है. देखा जाएगा तो नागपुर में पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना ग्रस्त जो मरीजों की जो संख्या है वो दिन ब दिन जिसमें वृद्धि हो रही है, उसी के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि
15 से 21 मार्च तक का जो लॉकडाउन है वो निरंतर जारी रखेगा। हालांकि इसकी जो औपचारिक घोषणा है कुछ दिनों पहले पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कर दी थी और उसी के अनुस्वरूप देखा गया है कि ये जो लॉकडाउन है यहाँ पर किया जा रहा है। आज सुबह से ही कुछ चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो लोग बड़े संख्या में निकल रहे हैं यहाँ पर और अपने कार्यालय में जाने के लिए लोगों की आवाजाही देखी जाती है। वही कुछ डबल सीट पर अगर देखा जाएगा तो पाबंदी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ट्रिपल सीट डबल सीट यहाँ पर जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब नियमों की भी धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लॉकडाउन लगाया गया है कि कोरोना कम हो, कोरोना का संचार कम हो, जिसके कारण ये लोग एक दूसरे से कम मिल पाए और नागपुर पर से संकट हटाए जा सके। पर बावजूद इसके आज अंदरूनी कुछ इलाके जैसे कि शहर के अंदरूनी कुछ इलाकों में देखा गया है कि बिंदास तरीके से लोग सड़क पर घूम रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में शायद भुगतना पड़ सकता है। वहीं नागपुर के वैरायटी चौक पर सख्ती से इसका पालन करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस बल और पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर कड़ी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर खोला गया है। बस, ऑटो जो सेवा है, जो इमरजेंसी सेवा है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर खुले और पूरी भीड़ भर के यहाँ पर जा रही है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई देती, मतलब नदारद है। वहीं अगर टू व्हीलर्स की बात की जाएगी तो टू व्हीलर्स को रोककर यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है। फिर से हम बात करते हैं कि डबल सीट को अलाउ नहीं है, पर बावजूद इसके डबल सीट लोग जा रहे हैं वहाँ पर और नियमों की कहीं ना कहीं जो कि धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। जनता से भी वीकेबी न्यूज़ की यही अपील है कि वो नियमों का पालन करें और जो नियम आपके लिए जो लगाए गए, अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले और अपना वो काम करें। लेकिन ऐसे ही कुछ भी करने के लिए या फिर ऐसे घूमने के लिए वो ना निकले, घर पे रहे ताकि इस कोरोना के संकट से जल्दी हम निजात पा सकें। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।